ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली में 168 पृष्ठ 168 ये पंक्ति हो गई थी। असमवेत किरणावली असमवेत इति अभावस्य स्वरूप संबंधेन वृत्तित्वात्। हाँ, ये बताया था कि अभाव अपने प्रतियोगी में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंधेन वृत्तित्वात् न तो समवायेन इति भावः। इसलिए देखो वहां दीपिका में दिया है अंतिम पंक्ति में घटादि अत्यंता भावो घटादि अनुगतो अपि असमवेत इति। घट का अत्यंता भाव घट के साथ अनुगत होगा लेकिन वो समवाय संबंध से नहीं रहेगा। इति घटादि अनुगतो वास्तव में घट का अत्यंता भाव घट में रहता है कि कपाल में? घट घट ही नहीं होगा तो रहेगा। वही प्रतियोगिता वाला। तो घट घटा भाव में प्रतियोगिता संबंध से और घटा भाव घट में स्वरूप संबंध। फिर अनुगत कैसे? देखो वहां दिया है घटादि अत्यंता भावो घटादि अनुगतो। घट का अत्यंता भाव घट में अनुगत है लेकिन समवेत नहीं है, असमवेत इति। दीपिका वाली जो अंतिम पंक्ति है तो इसको किंचित चिंतनीयम उसको वहां मार्क करके रखो। समवेत होना लेकिन हाँ घट का अत्यंत अभाव समवेत नहीं। लेकिन कहाँ समवेत नहीं? घट आदि में। लेकिन घट में ही मतलब घट में समवेत लेकिन घट में अनुगत है समवेत। तो घट का अत्यंत अभाव घट में समवेत नहीं है तो घट अत्यंता भाव घटादि अनुगतो अभी घट के साथ रहेगा मतलब घट में रहेगा ऐसे बताने का प्रयोजन है लेकिन समवाय संबंध से नहीं रहेगा, स्वरूप संबंध से रहेगा। आगे देखिए नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः। नित्य अभी विशेष को बता रहे हैं तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य इतना हो गया। अब विशेष नित्य द्रव्य वृत्ति और जो व्यावर्तक है यह है विशेष। नित्य द्रव्य का अर्थ यहाँ क्या है? परमाणु आदि। जैसे आकाश आदि नित्य है, नित्य द्रव्य है लेकिन उसमें विशेष रहेगा। आकाश में मतलब परिभाषा को लेकर तो रहेगा क्योंकि नित्य द्रव्यत्व है और व्यावर्तकत्व है। आकाश के परमाणु नहीं, केवल 4 महाभूत के परमाणु होते हैं। पार्थिव परमाणु रहते हैं पार्थिवादी। जैसे आकाश दिक काल ये सब नित्य है लेकिन इसके परमाणु नहीं होने से इनमें विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। टीका में देखिए किरणावली अगले पृष्ठ पर पृथ्वी अब तेजो वायु नाम परमाणवः आकाश काल दिग आत्म मनांसी च नित्य द्रव्याणि। नित्य द्रव्य क्या क्या है?
चार महाभूत के परमाणु और आकाश काल दिक् आत्मा मन, ये सब नित्य द्रव्य है। इनमें जो व्यावर्तक होंगे वो विशेष होंगे। विशेष का प्रयोजन क्या है कि पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के अन्य परमाणु से भिन्न है। इसकी सिद्धि कैसे होगी? देखो, पृथ्वी परमाणु जल परमाणु से भिन्न है, ये तो ठीक है, क्योंकि इसके गुण अलग है, इससे दोनों गुण में भिन्न है, अलग अलग। लेकिन पृथ्वी का ही परमाणु अन्य पृथ्वी परमाणु से भिन्न कैसे है? क्योंकि बाकी सब तो समान है, तो कहा जाएगा उसमें विशेष है। तो विशेष क्या करता है? विशेष स्व पर व्यावर्तक है। जैसे इस पृथ्वी परमाणु में भी एक विशेष रहेगा, इस पृथ्वी परमाणु में भी एक विशेष रहेगा। यह पृथ्वी परमाणु विशेष है, अपने आप को अन्य परमाणु से भी भिन्न करेगा, अन्य विशेष से भी भिन्न दिखाएगा। मतलब ये विशेष और ये विशेष अगर एक हो गया तो विशेष क्या रहा? तच्च पूर्वम विवेचितम, ये सब पहले बता दिया है। आरंभ में जब प्रकरण चल रहा था तब ये सब हो गया है। आगे देखिए, समवाय, नित्य संबंध समवाय, अयुत सिद्ध वृत्ति ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यत् तदवस्थमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। और एक बार, और एक बार साथ में, फ्रॉम ययोर द्वयोर से। ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत् तदवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। यथा अवयवायवयविनौ गुणगुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्ये च इति। 5 दृष्टांत दिए हैं। समवाय संबंध कहाँ कहाँ होता है? समवाय संबंध नित्य है। वेदांती ये सब नहीं मानते कि एक नित्य समवाय नाम का संबंध है। ब्रह्म छोड़ के कुछ नित्य नहीं मानेंगे। और ये समवाय कहीं शास्त्र में नहीं, मतलब प्रस्थान त्रय इत्यादि में आपको उपलब्ध नहीं है। न्याय शास्त्र का अपना ये विचार है। और ये क्या है? अयुत सिद्ध वृत्ति। यू धातु का अर्थ क्या है? मिश्रण अमिश्रण। मिश्रण अमिश्रणयोः। मिश्रण और अमिश्रण दोनों। तो कभी मिश्र में भी यू शब्द प्रयोग होगा, कभी अमिश्रण में। तो यहाँ युत सिद्ध, युत सिद्ध मतलब जो दोनों भिन्न होकर सिद्ध होंगे उसको कहा जाएगा युत सिद्ध। अयुत सिद्ध मतलब जो भिन्न होकर सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए कहा एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते। मतलब दो में से केवल एक ही अन्य में आश्रित होगा, अन्य तो स्वतंत्र रहेगा। ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत, एक विनष्ट नहीं होता हुआ, तद अवस्थम अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते, अपर के आश्रित में रहेगा। तावयुत सिद्धौ, तौ द्वौ अयुत सिद्धौ, ये दोनों अयुत सिद्ध है। यथा अवयव और अवयवी, अवयव अवयवी अयुत सिद्ध है, इसलिए इनके बीच में समवाय संबंध रहेगा। इसका दृष्टांत टीका में देंगे। गुण गुणिनौ, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति व्यक्ति, घटत्व जाति घट व्यक्ति, ऐसे गोत्व जाति गो व्यक्ति।
और विशेष नित्य द्रव्य जो परमाणु है, अथवा यहाँ तो आकाश काल दिक आत्मा मन इन सब में विशेष एक मान लो। तो विशेष नित्य द्रव्य किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। ऐसे टीका में देखिए, विस्तृत टीका है थोड़ी। नित्यत्वे सति संबंधत्वम लक्षणम, स्वरूप संबंध वारणाय तद भिन्नत्वम देयम। किरणावली में स्वरूप संबंध वारणाय तद भिन्नत्वम, मतलब ये वहां देना पड़ेगा, दिया नहीं है। तो आपको कैसे कहना पड़ेगा? नित्य संबंधत्वे सति स्वरूप संबंध भिन्नत्वे सति संबंधत्वम अथवा संबंधः समवायः। तो जो नित्य है और स्वरूप संबंध से भिन्न है, ययोर द्वयोर इति। देखो अभी टीका में बताया, यथा घट तद रूपयो हो, घट और घट का रूप, ये दृष्टांत में कौन सा, कहाँ घटेगा? ये अवयवी है नहीं। ऑनलाइन वाले गुणागुणी गुणगुणी गुणगुणी 9। घट तद रूपयो हो मध्य, इसमें विनाश किसका होगा पहले, गुण का कि गुणी का? क्योंकि वो क्या कहते हैं, गुणी का। गुणी का नाश होने के बाद, क्योंकि गुण गुणी में आश्रित है, इसलिए उसका भी नाश हो जाएगा। तो रूपम अविनश्यत, इसलिए रूप जो है जब अविनाशी अवस्था में है, मतलब जब घट है उस समय घट का रूप भी है। उस समय क्या परिस्थिति है? अविनश्यत सत घट आश्रितम एवं अवतिष्ठते, घट में आश्रित होकर ही रहेगा। एवं घटत्वम अविनश्यत सत घटाश्रितम एवं अवतिष्ठते। घट और घटत्वम, ये कौन सा दृष्टांत है? जाति व्यक्ति। तो घट का नाश देखो यहाँ भी घटत्व घट में आश्रित है, घट का नाश होने पर घटत्व रहेगा, एक क्षण के लिए रहेगा, वो मानेंगे इनके दर्शन में। मतलब घटत्व तो नित्य है, लेकिन जैसे घट और उसका रूप, तो घट नाश होने के बाद भी एक क्षण रहेगा, बाद में उसका नाश होगा। ऐसे घट का जब नाश होगा तो रूप का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या दिया है परिभाषा में, ययो हो द्वयो हो मध्य, ये जो दो है घट और घट का रूप, द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत, जो रूप है अविनाशी अवस्था में, तद अवस्थम अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते, वो घट में आश्रित होकर ही रहेगा। अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते, मतलब गुण द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकता, कर्म द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकता। और अवयव अवयवी, तो अवयवी अवयव में आश्रित होगा कि अवयव अवयवी में आश्रित होगा? अवयव अवयवी में आश्रित होगा, मतलब शाखा पेड़ में आश्रित होगी, ऐसे नहीं मानते ये। पेड़ शाखा में, क्योंकि पहले कौन है, अवयव है कि अवयवी है? अवयव पहले रहेंगे ना, अवयव मिल के अवयवी बनता है, कपाल के अवयव जुड़ के घट बनेगा, तो पहले कौन आया? लौकिक चिंतन ये है कि अवयवी के अवयव है, अवयवी के अवयव है। वो क्या कहते हैं, अवयव में अवयवी आश्रित है, क्योंकि अवयवी वो वास्तविक चीज नहीं है ना। वेदांत भी यही कहता है, मृत्तिके इत्येव सत्यम, घट कहाँ है? वो अवयवी की कोई सत्ता नहीं मानेगा। तो
लौकिक चिंतन और शास्त्रीय चिंतन में ये भेद है। हम कहेंगे पेड़ में शाखा है, पेड़ में फल है, पेड़ में पौधे है, ये पत्ते हैं, पेड़ में ये है, वो है। वो कहेंगे नहीं, पत्ते में पेड़ है, फल में पेड़ है। सब अवयवी में अवयव में अवयवी रहेगा। मतलब सूक्ष्म में स्थूल रहता है। जैसे कोई कहेगा सूक्ष्म शरीर कहाँ, बोले स्थूल शरीर में। वास्तव में सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर रहता है। वास्तविक चिंतन ये है। जब ये आरंभ होगा हमारी बुद्धि में ऐसे सोचना, तब ब्रह्म में जगत है ये हम सोच सकते हैं। नहीं तो हम यही सोचेंगे कि जगत में कहीं ब्रह्म मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। तथा च असंबद्धयोर अविद्यमानत्वम अयुत सिद्धि ही। और जो असंबद्ध है, अविद्यमान है, वो अयुत सिद्ध है। जो असंबद्ध नहीं है वो होंगे अयुत सिद्ध, जो संबंधी है। और जो रज्जू और घट अगर लोगे तो युत सिद्ध है, मतलब दोनों स्वतंत्र है। घट तोड़ने से रज्जू को कुछ नहीं होगा, रज्जू को छोड़ने से घट को कुछ नहीं होगा। ऐसे असंबद्धयो अविद्यमानत्वम अयुत सिद्धि तद्वत्वम अयुत सिद्धत्वम। अयुत सिद्धयोर वर्तमान है समवायो बोध्य। अयुत सिद्ध इनका जो संबंध होगा, वर्तमान है मतलब विद्यमान है, वो होगा समवाय। अब दीपिका थोड़ी देख लीजिए। समवायम लक्ष्यति नित्येति संयोगे अतिव्याप्ति वारणाय नित्य। संयोग भी एक संबंध है, लेकिन वो नित्य नहीं है, इसलिए नित्य पद वहां दिया है। नित्य संबंध है। आकाशादाव अतिव्याप्ति वारणाय संबंध है। आकाश आदि नित्य है लेकिन संबंध नहीं है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए दे दिया संबंध है। नित्य और संबंध है। अयुत सिद्ध लक्षणम आह ययोर द्वयोर मध्य इत्यादि। नीलो घटः इति विशिष्ट प्रतीति ही विशेषण विशेष्य संबंध विषया। नीलो घटः, क्योंकि दृष्टांत में किरणावलीकार ने जो दृष्टांत दिए हैं उसमें कौन से आ गए? गुण गुणी और जाति व्यक्ति, दो दृष्टांत दिए उन्होंने। तो उसके वो ऐसे दो क्यों दिए? क्योंकि दीपिकाकार ने विशेषण विशेष्य का दे दिया है। देखो, नीलो घटः इति विशिष्ट प्रतीति ही विशेषण विशेष्य संबंध विषया। इसमें विशेषण है और विशेष्य है। विशिष्ट प्रत्ययत्वात् अनुमान दे रहे हैं। तो टीका में भी दिया है नीचे, दंडी इति प्रत्ययवत इति, क्योंकि जैसे दंडी होता है, इति समवाय सिद्धि। ये वैशेषिक मत ऐसे सोचता है, वो बता रहे हैं। और अवयव अवयविनौ इति द्रव्य समवायी कारणम अवयवः तज्जन्यम द्रव्यम अवयवी। देखो, जो समवायी कारण है वो है अवयव, और जो उससे जन्य कार्य है वो है अवयवी। तो कार्य जो होगा वो उत्तर क्षण में आएगा, पूर्व क्षण में कारण रहेगा। इसलिए कार्य नाश से कारण नाश नहीं होगा, लेकिन कारण नाश से कार्य नाश होगा। अब टीका में देखिए, वैशेषिक मते समवायो न प्रत्यय अतस्तत्र अनुमान प्रमाणम दर्शयति। वैशेषिक मत समवाय को प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसलिए उसका अनुमान प्रमाण करते हैं। नीलो घटः नील रूपवान घटः इति विशिष्ट प्रतीति ही पक्ष है। नील रूपवान घटः, ये विशिष्ट प्रतीति पक्ष है। विशेषण विशेष्य संबंध विषयकत्वम स्वरूप संबंधेन साध्यम। विशेषण विशेष्य संबंध विषयकत्वम स्वरूप संबंधेन साध्यम विशिष्ट प्रत्ययत्वात् इति हेतु। टीका में मतलब दीपिका में दिया है
नीलो घट इति विशिष्ट प्रतीति ही, यह है पक्ष। विशेषण विशेष संबंध विषया, यह है साध्य। विशिष्ट प्रत्ययत्वात्, ये हेतु है। दंडी इति प्रत्ययवत, इसमें दंडी इति प्रत्यय यह दृष्टांत हो गया। यथा दृष्टान्ते दंडी विशेषणम पुरुषो विशेष्यः संबंधस्तु संयोग, जैसे दृष्टांत में दंडी विशेषण है, पुरुष विशेष है, वहां भी विशेषण विशेष संबंध है और वो संयोग संबंध है। इसी प्रकार दार्ष्टान्त में एक विशेषण विशेष है, वहां एक संबंध है और वो संबंध क्या है? समवाय। तो दृष्टांत में संबंध है संयोग, दार्ष्टान्त में समवाय। तथा दार्ष्टान्ते विशेषणम नील रूपम विशेषम घटः संबंधस्तु समवाय इति सिद्धः। एतत् सर्वं प्रांग निरूपितम एवं, ये सब पहले बता दिए हैं। अब अभाव। अनादि ही शांतः प्राग भावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य प्राग भाव कैसा है? अनादि और शांत है। कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वम यो अभावः स प्राग भाव, ऐसे उसको पढ़ना है। कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वम, कार्य की उत्पत्ति के पहले जो होगा वो है प्राग भाव, वो अनादि है और शांत है। कीर्णावली में अनादित्वम स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वम, प्रतियोगिता शून्य जो होगा स्व से निरूपित, जिसका प्रतियोगी न हो, प्रतियोगिता शून्य। ऐसा जैसे घट का प्राग अभाव हम कहते हैं, घट का प्राग अभाव, घट के प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घटा। घट है। तो जिस समय घट नहीं है उस समय प्रतियोगिता शून्यत्व रहेगा। तो प्रतियोगिता शून्य मतलब अभाव। जहां घट का अभाव है ऐसा स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वम अनादित्व, और शांतत्वम ध्वंस प्रतियोगित्वम, और ध्वंस जो प्रतियोगी हो जाएगा। इसलिए लक्षण क्या हो गया? तथा च स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वे सति ध्वंस प्रतियोगित्वे सति अभावत्वम प्राग भावत्वम। आगे बोल रहे हैं स्व से इसमें लेना लक्ष्यत्वेन अभिमतः अभाव, अभाव शब्द से निरूपित प्रतियोगिता शून्य, ये हो गया अनादि। ऐसा अभाव जिसका प्रतियोगी वहां नहीं है, प्रतियोगिता शून्य, हो जाएगा अनादि। तो अनादित्वे सति शांतत्वे सति अभावत्व, तो स्वनिरूपित प्रतियोगिता शून्यत्वे सति ध्वंस प्रतियोगित्वे सति अभावत्वम, ये हो गया प्राग भाव का लक्षण। सच भविष्यत्कालीन सत्ता का घट प्रतियोगी का है। न्याय में कैसा है, जैसे खास करके ऐसे सब जो लक्षण है वो एक चीज बताने के लिए आप 10 प्रकार से बता सकते हो, ये संबंध से, वो संबंध से, इस प्रकार की परिभाषा, उस प्रकार। हर चीज को कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझ लेना है। मूल लक्षण ये है कि जो अनादि है और वो शांत है। बाकी उसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार से करेंगे अलग अलग टीकाकार, और संदर्भ, जो संदर्भ जैसा है उस समय ऐसा लक्षण करेंगे। मुख्य लक्षण एक रहेगा। सच भविष्यत्कालीन सत्ता का घट प्रतियोगिता का, ये प्राग भाव कैसा है? भविष्यत्कालीन सत्ता का घट प्रतियोगिता। तो घट का ऐसा अभाव जो भविष्य काल में घट की सत्ता का भान कराएगा, भविष्यत्कालीन सत्ता का, और जिसका प्रतियोगी घट अथवा कोई भी वस्तु हो, ऐसी प्रतियोगिता वाला। मतलब प्राग भाव और अत्यंता भाव में भेद अगर आपको करना है
तो ऐसे कर सकते हो कि जो भविष्य में अब होने वाला है तो उसको प्राग भाव कहेंगे। जैसे रज्जु में जो सर्प है उसका प्राग भाव नहीं मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि भविष्यकालीन वहां सत्ता नहीं होगी। रज्जु में सर्प की उत्पत्ति कभी नहीं होगी, वो अत्यंता भाव है। लेकिन कपाल में घट का प्रागभाव है, क्योंकि भविष्य काल में वहां घट की उत्पत्ति होगी। उसमें भी कहीं कहीं जैसे भविष्य काल में, मतलब आप कहो कि 5,000 वर्ष के बाद, तो उसको नहीं मानेंगे। उस समय विचार के लिए तो उसको अत्यंता भाव ही मान लो। वो तो मतलब थोड़े लघु काल में ही उत्पन्न हो जाएगा। तो घटो भविष्यति ये प्रतीति आपको हो रही है, मतलब अभी कुलाल तैयार है। तो संबंध अनवच्छिन्न प्रतियोगिता कश्च, तो ये प्राग भाव कैसा है? घटो भविष्यति इति प्रतीति सिद्ध है, इस प्रतीति से वो सिद्ध है। और संबंध अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का है। संबंध से अनवच्छिन्न, संबंध से जो अवच्छिन्न होगा वहां उसका संबंध ही रहेगा। संबंध से अनवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला, संबंध से यहाँ अभाव का संबंध जो है प्रतियोगी के द्वारा हाँ, लेकिन संबंध से अनवच्छिन्न जो कहेंगे तो मतलब जिसका अभी संबंध अवच्छेदक नहीं बना, संबंध से अनवच्छिन्न जो है, संबंध जिसका अवच्छेदक नहीं बना, ऐसे प्रतियोगिता वाला जो होगा, प्रतियोगिता का है, बहुरी ही कर दिया है। संबंध अनवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य सह संबंध अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है। जिसकी प्रतियोगिता संबंध से अभी अवच्छिन्न नहीं है, ऐसा भाव। स्वभाव आगे, स्वभाव अभाव रूपस्य आकाशस्य अनादित्य सती अभावत्व रूप प्राग भाव लक्षण आक्रांतत्वात् अतिव्याप्तिस तद्वारकतया दीपिकायां शांत पदम सार्थकयति आकाशादाविति। दीपिका में दिया है आकाशादाव अतिव्याप्ति वारणाय शांत इति, आकाश में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। क्यों? देखो किरणावली में स्व अभाव अभाव रूप से आकाशस्य, आकाश कैसा है? स्वभाव अभाव रूप। स्वभाव अभाव का इसका अर्थ क्या है? स्वभाव नहीं, स्व ये तो ठीक है, मतलब ये आपने पहले पढ़ा है कहीं? स्वभाव अभाव रूप आकाश, वेदांत हाँ, परिभाषा जो विशेषण, उसमें एक विशेषण ये था। इसके विशेषण थे केवलान्वयी, क्योंकि आकाश का जो अभाव है वो केवलान्वयी मानते हैं। स्वभाव अभाव याद आया कुछ? स्वभाव अभाव रूप से आकाशस्य, आकाश का क्या है? अनादित्य सती अभावत्व रूप प्राग भाव लक्षण अक्रांतत्वात् आक्रांतत्वात् अतिव्याप्ति ही। अभावत्व रूप प्राग भाव लक्षण आक्रांतत्वात्, अभावत्व रूप जो प्राग भाव का लक्षण है वो अनादित्य सती अभावत्व, जो अनादि है और अभाव वाला है। अभावत्व रूप प्राग भाव लक्षण आक्रांतत्वाद अतिव्याप्ति ही। अनादित्य सती अभावत्व, ये लक्षण किसमें जा रहा है? मतलब आकाशा भावा भाव में ये लक्षण जा रहा है, क्योंकि वो अभाव रूप है, अनादि भी है। आकाश, क्योंकि आकाश अनादि है, तो आकाशा भावा भाव अनादि और वो अभाव रूप हो गया। तो आकाशा भावा भावत्व सती
अथवा अनादित्व सती अभावत्व, केवल इतना लक्षण करोगे तो आकाश में चला जाएगा। अनादित्व सती अभावत्व रूप प्राग भाव लक्षण आक्रांतत्वात् अतिव्याप्ति ही तद्वारकतया दीपिकायाम शांत पदम। तो प्राग भाव तो शांत भी है, लेकिन आकाशा भावा भाव शांत नहीं है। क्यों? तो केवलान्वयी हो जाएगा वो। शांत पदम सार्थक यति आकाशादौ, आकाश में अतिव्याप्ति का वारण शांत इति। तथा च गगनादेहे ध्वंस प्रतियोगित्वात्मक शांतत्व विरहात न अतिव्याप्ति। ऐसा करने से क्या होगा? गगनादेहे ध्वंस प्रतियोगित्वात्मक शांतत्व नहीं है। आकाश में ध्वंस प्रतियोगित्व है? नहीं है। आकाश का ध्वंस नहीं होगा, आकाश नित्य मानते। तो ध्वंस प्रतियोगित्व कहाँ रहेगा? आकाश में नहीं है। किसका लक्षण कर रहे हैं? प्राग भाव। वहां ध्वंस प्रतियोगित्वात्मकत्व है प्राग भाव, प्राग भाव में है, इसलिए आकाश में लक्षण नहीं जाएगा। आगे दीपिका में दिया है घटादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनादि। घट शांत है लेकिन अनादि नहीं है। घटा भावा भावत्म, देखो घट कहने के बदले उसको भी कैसे बताया? घटा भावा भाव, घटा भावा भावात्मक घटस्य शांतत्व सती अभावत्व रूप, ये लक्षण वहां जाएगा। केवल इतना कहते हैं, शांतत्व सती अभावत्व रूप, तो लक्षण कहाँ चला? किसका लक्षण है ये? अब शांतत्व सती अभावत्वम, अगर इतना कहेंगे ये प्राग भाव का लक्षण होगा। केवल इतना कहोगे तो घटा भावा भाव में लक्षण चला जाएगा। प्राग भाव लक्षण आक्रांतत्वात् अतिव्याप्ति तद्वारणाय अनादिपद दे दिया। अनादिपद देने से घटादि में अतिव्याप्ति नहीं। घटस्य अनादित्व विरहात न अतिव्याप्ति। आगे दीपिका में प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही प्रतियोगी जनक भविष्यति इति व्यवहार हेतु प्रागभाव। प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति, प्रतियोगी जैसे घट, घट समवायी कारण वृत्ति ही, टीका में दिया है देखो, प्रतियोगी न घटादि समवायी कारण कपालादौ वर्तमान। प्रागभाव कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। कपालादौ वर्तमान सच प्रतियोगी प्रतियोग्यात्मकम कार्यम उत्पाद्य नश्यति। सह प्रतियोग्यात्मकम कार्यम, प्रतियोगी कौन है? घट आदि। वो कार्य की उत्पत्ति होकर नश्यति, नश्यति कहा प्रागभावो नश्यति। अतः प्रतियोगिनः घटादेः जनकः उत्पादकः, इसलिए वो प्रतियोगी का जनक है। और भविष्यति इति शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार जनकश्च, इस शब्द व्यवहार का भी वो जनक है। भविष्यति कौन जनक है? प्राग भाव। किसका जनक हुआ? शब्द व्यवहार का, शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार का भी जनक है। अब दीपिका की पंक्ति देख लीजिए। प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही, समवायी कारण प्रतियोगी घटादि के समवायी कारण में जो रहेगा, प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति, प्रतियोगिनः समवायी कारणे वृत्तिर यस्य सह प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति ही। और वो प्रतियोगी जनक है, प्रतियोगी का जनक है। भविष्यति इस व्यवहार का भी हेतु, उसका भी जनक है। ये है प्रागभाव। यहाँ तक रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।